ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीरामशरणं समस्तजगतां राम बिना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्याय नमो नमः। रामात्रत्रयस्तिः कालभीमभुजङ्गो रामस्य सर्ववशे रामेर्भक्तिरखण्डितः भवतु मे राम तमेव आश्रय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वञ्चां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेतं। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीधाम वृंदावन में हार्दिक स्वागत है और विशेष करके कार्तिक दामोदर मास में श्रीधाम वृंदावन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करते हैं आप वृंदावन में होंगे या जल्दी से जल्दी वृंदावन पहुँचें, ऐसी हम राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो आशा करते हैं आप प्रतिदिन अपने घर में दामोदर अष्टकम गा करके दीपदान करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये दामोदर मास बड़ा ही पवित्र मास है, भक्ति को वर्धन करने वाला है, क्योंकि इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा रानी हैं। और दामोदर मास की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि दामोदर मास में भगवान की अनेक महत्वपूर्ण लीलाएं हुई हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले शरद पूर्णिमा गई, जिससे कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान का महारास हुआ गोपियों के साथ में, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन। फिर अभी आने वाले दिनों में राधा कुंड श्याम कुंड आविर्भाव दिवस आ रहा है। फिर दीपावली आ रही हैं। दीपावली के दिन ही भगवान की ये दामोदर लीला हुई। यशोदा मैया ने उखल से बांधा। फिर गोवर्धन लीला, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। फिर गोपाष्टमी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं भगवान ने इस दामोदर मास में की हैं। इसलिए दामोदर मास का बहुत ही अधिक विशेष महत्व है। तो
आप अवश्य ही दीपदान कीजिए और कार्तिक मास में वृंदावन वास अवश्य कीजिए। तो आइए हम अधिक समय न लेते हुए हम रामायण के रहस्य में प्रवेश करें। तो पिछले 4 दिनों से हम लोग रामायण के रहस्य की ये लीला कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव की आज्ञा से जब गुरुदेव ने कहा कि राम राज्य की स्थापना करो, तो गुरुदेव की आज्ञा से हमने इस रामायण के रहस्य को मात्र 120 दिन में लिखा और इस रामायण के रहस्य में करीबन 24 ग्रंथों का संकलन करके लिखा गया है। और रामायण के जो बड़े रसिक संत हैं जिन्होंने रामायण पर टीका लिखी हैं, ऐसे करीबन 26 टीकाकारों की टीकाओं को मिला करके ये अद्भुत रामायण का रहस्य प्रकट हुआ है। तो आप अपने घर बैठे इस रामायण के रहस्य पुस्तक को अगर मंगाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पर आप अपना एड्रेस भेजिए, तो घर बैठे आप इस ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं। रामायण के रहस्य बहुत ही अनमोल हैं। तो हम आइए आगे प्रवेश करते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि भगवान के प्राकट्य का क्या कारण है। तो भगवान के प्राकट्य के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम पवित्र एक ते एका। तो भगवान के प्राकट्य के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। फिर हमने उन कारणों की चर्चा की, मगर फिर हमने देखा कि भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारण या गौण कारण, और दूसरा होता है भगवान के गुहायम कारण, जो गुप्त रहस्य होते हैं, भगवान किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए प्रकट होते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान के वन जाने से भगवान का वन जाने से भगवान का जो प्रेम है वो सबके सामने प्रकट हुआ। अगर भगवान राज सिंहासन पर बैठ जाते तो उन वनवासी लोगों को, उन ग्रामवासियों को, भगवान के उन प्रेमी संत महात्माओं को भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। और भगवान अपने उन प्रेमी भक्तों को प्रेम देने के लिए जब अयोध्या से वन की ओर गमन किए तो भगवान का प्रेम सबके सामने प्रकट हुआ। फिर हमने कल चर्चा की थी कि भरत महाराज जो कि भगवान के परम भक्त हैं, मगर भगवान के परम भक्त का होने का जो रहस्य है, भरत जी का भगवान के प्रति कितना प्रेम है, जब तक भरत जी उस राज्य का त्याग करके वन की ओर गमन नहीं किए तब तक भरत जी के चरित्र का प्राकट्य सबके सामने प्रकट नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है, भोग में सुख नहीं है, भोग में प्रेम नहीं है, भोग का त्याग करने में ही प्रेम प्रकट होता है। जब तक हम संसार में फंसे हुए रहेंगे तब तक हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ समय निकाल करके घर संसार के कार्यों से मुक्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम भगवान के चरित्र को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सत्संग करेंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो नहीं सकता। फिर आगे हमने चर्चा की थी कि भगवान के प्रति हमारे मन में अगर किसी प्रकार का संशय आ जाता है तो उससे भगवान के और हमारे मिलने में सबसे बड़ी बाधा प्रकट हो जाती है।
तो भगवान के मिलन में अब तक इतने जन्मों से हम भगवान से दूर क्यों हैं? भगवान के और हमारे बीच में इतनी दूरी क्यों है? हाँ, तो यहाँ आकर के हम लोग रुक गए थे। तो आखिर क्या कारण है कि भगवान का और हमारा मिलन इतने जन्मों के बाद में भी नहीं हो रहा है? तो ये रामायण के रहस्य के माध्यम से आज हम इस रहस्य के पर्दे को हटाएंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिर भगवान में और जीव में इतने जन्मों की दूरी बनी हुई क्यों है, और आखिर उस भगवान के और हमारे मिलन में कौन सी बाधा है, उस बाधा को हम कैसे दूर करें। हाँ, तो हमारे मन में ऐसा कौन सा संशय है जो हमको भगवान से दूरी बनाए हुए है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनिश्यति। वो संशय क्या है? क्या राम भगवान है? क्या वास्तव में राम ही भगवान है? हाँ? तो हम अनेक अनेक संतों के मुख से सुनते हैं, बचपन से रामायण सुनते आते हैं, गीता भागवत पढ़ते आते हैं, फिर भी हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते कि भगवान एक कोरी कल्पना है। गीता भागवत रामायण में तो एक काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं। तो ऐसे लोग जो जब इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो संशय आत्मा विनिश्यति, तो वो आत्मा का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में सुख है, न परलोक में ही सुख की वो प्राप्ति कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, माता सती ने शिवजी को कहा कि हे भोलेनाथ, आप हमेशा किसका ध्यान करते हो? कौन है आपके आराध्य? कौन है आपके इष्ट? कृपा करके मुझे बताइए, आपके इष्ट के मुझे भी दर्शन कराइए। तो शिवजी ने कहा कि देवी ठीक है, कभी मौका आने दो, जब अवसर आएगा तो अवश्य मेरे इष्ट मेरे आराध्य के दर्शन कराऊंगा। एक दिन भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम से राम कथा सुनकर के लौट रहे थे। बीच रास्ते में भगवान श्री राम के दर्शन हुए, और दर्शन में क्या था, लीला क्या थी? शिवजी ने देखा कि प्रभु राम माता सीता के अपहरण करने के बाद वन वन भटकते हुए, रोते बिलखते हुए भगवान राम हाँ सीते करके विलाप कर रहे थे। और इस प्रकार से इस लीला दृश्य को देखा तो उसी समय शिवजी ने सोचा कि आज सही मौका है कि सती बार बार पूछती है कि तुम्हारे इष्ट आराध्य कौन है, तो आज मुझे अवश्य इसका दर्शन कराना चाहिए। तो उस समय सती को भोलेनाथ ने कहा कि देवी देखो, तुम कहती हो कि कौन है तुम्हारे इष्ट, आओ आज मैं तुमको दर्शन कराता हूँ। तो इस प्रकार से जब सती ने भगवान के प्रति संशय किया, शिवजी के समझाने पर भी सती मानी नहीं, राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली गई। क्या यही राम है? ये भोलेनाथ कैसे भोले हो? अरे जो अपनी स्वयं की पत्नी के लिए बिलख रहा है, विलाप कर रहा है, सारे जगत के दुख को हरण करने वाला, वो खुद दुखी है, भला वो भगवान कैसे हो सकता है? तो जब हम गुरु आचार्यों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो तब अवश्य ही हमारी दुर्गति होती है। शिवजी आदि गुरु हैं और उन्होंने सती को समझाया, मगर समझे नहीं सती। और तब शिवजी ने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, आप अपने संशय का निवारण करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए चली जाओ। और शिवजी तो माता जानकी को अपनी माँ मानते थे, और उस समय सती जो हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जानकी का रूप धारण करके गई हैं। तो इसी अपराध के कारण क्या हुआ, सती का त्याग किया मन से शिवजी ने। और फिर सती के आने पर शिवजी ने पूछा कि देवी क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं हुआ, बस मैं गई और आ गई। तो इस प्रकार से शिवजी अपने पति के सामने सती ने झूठ भी बोला। परिणाम क्या हुआ,
आगे जा कर के सती को इसी अपराध के कारण, भगवान के प्रति इसी संशय के कारण अपने देह को अपने ही पिता के घर में, अपने ही पिता के मांगलिक कार्य यज्ञ में ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अहवित तब बाणी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। शिवजी कहते कि देखो पार्वती, तुम्हारे मन में जो संदेह आया है ये संदेह ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रति अगर कोई जीव मन में संदेह उत्पन्न करता है तो उस संदेह के कारण मनुष्य का ज्ञान, वैराग्य आदि जितने भी सद्गुण हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। संशय आत्मा विनिश्यति, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे देवी पार्वती, तुम कृपा करके भगवान के प्रति किसी प्रकार का संशय मत करो। राम सो परमात्मा भवानी, ये राम ही परम आत्मा हैं, परम भगवान हैं। तो भगवान के प्रति कोई संशय करता है तो उसकी बड़ी ही दुर्गति होती है। तो सती ने भगवान के प्रति संशय किया, परिणाम क्या हुआ? शिवजी से दूर होना पड़ा। और इसी प्रकार का संशय गरुड़ जी ने भी किया। रामायण में आपने देखा होगा, तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय नागपास में राम और लक्ष्मण बंध गए। तो हनुमान जी जा कर के गरुड़ जी को लेके आए और गरुड़ जी को कहा कि हे गरुड़ देवता, आप चलिए हमारे संग में, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु नागपास के बंधन में बंध गए हैं, आप ही उनको मुक्त कर सकते हैं। तो हनुमान जी के साथ गरुड़ जी आए और देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और उस समय गरुड़ जी ने प्रभु को प्रणाम करके अपने कार्य में लगे और एक एक करके मेघनाथ के नागपास से भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। अब मुक्त करते समय गरुड़ जी के मन में एक अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? कि अरे, जो सारे जगत के स्वामी हैं, सारे जगत के जीवों के बंधन के काटने वाले हैं, वो स्वयं बंधन को काटने वाले ही बंधन में बंधे हुए हैं, तो फिर भला ये मुझसे कैसे शक्तिशाली हो सकते हैं? अरे, सारे जगत के बंधन काटने वाले का बंधन तो मैं काट रहा हूं, तो इसका मतलब गरुड़ जी ने सोचा कि भगवान से श्रेष्ठ तो मैं हुआ ना। बस यही संशय गरुड़ जी के मन में आ गया। यही अहंकार गरुड़ जी के पतन का कारण हुआ। और उस समय बंधन को काटने के बाद में जो भगवान की लीलाओं का चिंतन, मनन, स्मरण हृदय में निरंतर चल रहा था, उसी क्षण भगवान का लीला चिंतन बंद हो गया। गरुड़ जी जाते जाते बड़े व्याकुल हो गए। अरे, अचानक क्या हो गया कि भगवान की लीला दर्शन बंद हो गया? हृदय में इतनी सुंदर भगवान की लीलाओं का दर्शन हो रहा था, क्यों बंद हो गया? आखिर में हार करके गरुड़ जी शिवजी के पास गए और शिवजी को निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, क्या कारण है कि मेरा हृदय में भगवान की लीलाओं का चिंतन मनन बंद हो गया है? तब शिवजी ने कहा कि अवश्य ही तुमने कोई अपराध किया होगा भगवान के प्रति, भगवान के प्रति कोई संशय मन में आया होगा। तब गरुड़ जी ने कहा, हाँ, ऐसे विचार मन में आए तो थे कि भगवान तो बंधन काटने वाले हैं, मगर भगवान तो खुद बंधन में बंधे हैं और मैं उनके बंधनों को खोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं भगवान से श्रेष्ठ तो मैं हूँ। बस तभी से मेरे मन में ये हो गया। तो शिव जी ने कहा कि अब मैं अगर इसको समझाऊंगा तो समझेगा नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी जाति वाले, बिरादरी वाले व्यक्ति से सुने, समझाएं, तभी
अच्छा रहता है। तो शिव जी ने कहा कि गरुड़ जी एक काम करो, आप जाओ कागभूषण जी के पास में, कागभूषण जी से रामचरित्र सुनो, उनके द्वारा सुनाए हुए चरित्र से ही तुम्हारा संशय दूर होगा। तो इस प्रकार से गरुड़ जी की दुर्गति हुई और शिव जी के कहने पर कागभूषण जी ने रामायण का रहस्य सुना। गरुड़ जी ने जब कागभूषण जी से इस रामायण के रहस्य को सुना तो तब जाकर के गरुड़ जी का संशय दूर हुआ। तो ये रामायण के रहस्य हमें उन सारे रहस्यों को बताएगा जो हमारे जीवन के अनेक अनेक प्रकार के संशय हैं, जो कई जन्मों से हमारे भगवान के और हमारे मिलन में बाधा बने हुए हैं। उन बंधनों को काटने का कार्य ये रामायण के रहस्य करेगा। तो इस प्रकार से अब गरुड़ जी का संशय समाप्त हुआ रामायण का रहस्य सुनने से। अब इधर प्रयागराज में कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है और ये महाकुंभ जहाँ कम से कम 4 महानगरों में जितनी पब्लिक हैं उससे भी अधिक भक्तगण प्रयागराज के कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं। और त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य का जो संगम है, वहाँ पर त्रिवेणी संगम में लाखों करोड़ों संत महात्मा, अद्भुत संत महात्मा उस कुंभ मेले में आते हैं। हमें भी इन प्रयागराज के महाकुंभ में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ, अर्थात 12 साल के बाद आता है। तो 12-12 24 साल में 2 बार हमें अवसर प्राप्त हुआ और अब तीसरा कुंभ मेला भी आएगा, तब भी प्रभु की कृपा हुई तो अवश्य दर्शन करेंगे। तो अब वहाँ पर भारद्वाज मुनि का आश्रम है। तो उस समय वहाँ पर भारद्वाज मुनि के आश्रम में कई सारे संत महात्मा 1 महीना माघ मास में रुकते हैं और जब तक ये त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेला चलता है तब तक रुकते हैं। और जब कुंभ मेला समाप्त हो गया तो सारे ऋषि मुनि संत महात्मा अपने अपने घरों को चले गए। अब भारद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि जी भी रुके हुए थे। तो भारद्वाज मुनि ने बड़ी मान मनुहार करके याज्ञवल्क्य जी को रोका और कहा कि प्रभु नहीं आप उस समय करके रुकिए और आपके मुख से मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ, आपके मुखारविंद से मैं प्रभु राम के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। तो उस समय भारद्वाज मुनि के मन में एक संशय चल रहा था। देखिए, ये संशय जब तक हमारे मन में है तब तक हम भगवान से मिल नहीं सकते, भगवान का और हमारा मिलन हो नहीं सकता। तो भारद्वाज मुनि ने सोचा कि अरे ये प्रभु के प्रति जो संशय है, ये अगर भारद्वाज मुनि जैसे भगवान के परम प्रेमी भक्त रसिक भक्तों के संग में अगर ये दूर नहीं हुआ तो ये अवसर हाथ से निकल गया तो मेरा जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। तो उस समय भारद्वाज मुनि के मन में ये संशय हुआ कि हे याज्ञवल्क्य जी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि क्या महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ही वो राम हैं जिनकी महिमा स्वयं काशी विश्वनाथ गाते हैं? क्या ये वही राम है जिसकी काशी विश्वनाथ स्वयं महिमा गाते हैं, जिस राम नाम की महिमा को शिवजी रात दिन अगाते नहीं है गाते गाते? तो क्या ये वही राम हैं जो शिवजी स्वयं मरने वाले व्यक्ति के कान में राम नाम सुनाते हैं? हे याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी कहते हैं कि क्या हे प्रभु, यही वो राम है जो महाराज दशरथ के घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए? कृपा करके मेरे संशय को दूर कीजिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं,
एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी वीर दुरत लहु अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। तो भारद्वाज मुनि के मन में ये संशय है कि अरे भाई आप बताइए याज्ञवल्क्य जी, क्या ये वही राम है क्या जो अवधेश कुमार दशरथ नंदन के रूप में जाने जाते हैं, जिनका चरित्र सारा जगत जानता है, गाता है? तो क्या ये वही राम है जो अपने स्त्री के विरह में अपार दुख में रात दिन विलाप करते हैं? क्या ये वही राम है? और यहाँ तक कि अपने स्त्री के वियोग में क्रोध के कारण जिन्होंने युद्ध में रावण को अपने हाथों से मार डाला, क्या ये वही राम है? तो भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से कहते कि हे नाथ, मेरे मन में ये भारी संशय है जो रात दिन उत्पात मचाता रहता है। भगवान के प्रति मेरे मन में ये संशय आया तो आया कैसे, और ये संशय क्या सही है? क्या ये वही राम है या और कोई राम है? तो कितने ही लोगों के मन में ये डाउट अभी भी चल ही रहा है। तो इसलिए भारद्वाज मुनि के मन में ये डाउट चल रहा था, ये संशय चल रहा था। तो भारद्वाज मुनि कहते कि हे याज्ञवल्क्य जी, मेरे मन में बड़ा उथल पुथल हो रहा है, बड़ी भारी संदेह की तरंगें उठ रही हैं। क्या ये वही राम है या और कोई राम है? नात एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सनुतोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। अरे भाई, भारद्वाज मुनि इतने बड़े संत महात्मा, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञाता, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, कई सत्संग की हैं, मगर फिर भी मन में ये संशय है कि क्या ये वही राम है? तो हे नाथ, एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक भारी संशय चल रहा है याज्ञवल्क्य जी। क्या है? करगत वेद तत्व सुनो तोरे, सारे वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ा समझा, मगर ये प्रश्न अगर आपके सामने रखता हूँ, पूछता हूँ कि क्या ये वही राम है, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे कितना मूर्ख है, इतना वेद पुराण शास्त्र पढ़ते पढ़ते जिंदगी समाप्त हो गई, और फिर भी ये तुमने नहीं जाना। तो कहीं ये प्रश्न पूछूं तो आप कहीं मेरी हंसी न उड़ा दें, इसलिए पूछने में भी संशय हो रहा है। कई बार कई लोग प्रश्न मन में होता है, मगर भागवत क्लास के बाद में जब पूछा जाता है कि भाई किसी का कोई प्रश्न है, तो हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई प्रश्न तो अवश्य होता है, मगर फिर भी वो प्रश्न पूछने से पहले कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? सोचते हैं कि अरे भाई, इतने सारे लोगों के सामने अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो लोग सोचेंगे अरे क्या पागल है, इतना छोटा सा प्रश्न भी इसको पता नहीं है। तो ऐसे ही लोग हमारी कहीं मजाक न उड़ा लें। तो इसलिए भारद्वाज मुनि सोचने लगे कि अरे भाई, ये प्रश्न मैं पूछूं और कहीं मैं याज्ञवल्क्य जी के सामने हंसी मजाक का कारण न बनूं। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, मेरे मन में बड़ा भय है, डर भी है कि कैसे पूछूं कैसे पूछूं। कई बार हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, मगर प्रश्न पूछते पूछते लाज आती है, लज्जा आती है कि अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे ही भारद्वाज मुनि कहते हैं कि डर भी है, भय भी है और लज्जा भी आ रही है पूछने में, इसलिए क्या करूं। मगर भारद्वाज मुनि कहते अगर नहीं पूछता हूं तो क्या होगा? जो न कहूं बड़ होई अकाजा, अगर नहीं पूछता हूं तो बड़ा ही अकारण हो जाएगा। अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरा संशय दूर कैसे होगा, और मेरा संशय दूर नहीं हुआ और मरते मरते इस संशय का निवारण नहीं हुआ तो एक बार फिर से आना पड़ेगा जन्म लेकर के। तो संशय आत्मा विनिश्चित और बिना विनाश हो जाएगा।
तो अपने विनाश से बचने के लिए मैं इस प्रकार से इस संदेह को दूर करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से अपने अज्ञान को कभी छुपाना नहीं चाहिए। गुरु आचार्यों के सामने हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, लज्जा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप सोचोगे कि मैं पूछूंगा तो क्या होगा क्या होगा, मगर ऐसे पूछने में अगर आपने इस प्रकार से संशय का निवारण नहीं किया तो हमारा जीवन बड़ा संकट में पड़ सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी प्रश्न पूछने में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। कई लोग वेद पुराण शास्त्र पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी बीत जाती है, फिर भी भगवान कौन है ये उनका प्रश्न ही बना रहता है। तो ये प्रश्न तब भी बना रहता है उनके मन में, तब भी संशय बना रहता है कि भगवान कौन है। तो ये रामायण के रहस्य का मूल उद्देश्य क्या है? हम जो ये रामायण के रहस्य ग्रंथ को लिखा और लिखने के बाद इस ग्रंथ के माध्यम से हम ये श्रृंखला के रूप में ये जो कथा कह रहे हैं, तो इस रामायण के रहस्य के लिखने का मूल उद्देश्य और इस कथा को करने का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि लोगों के मन में ये जो संशय उठा हुआ है भगवान के प्रति, उस संशय को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना, ये हमारा मूल उद्देश्य है इस कथा का। तो इसलिए ये रामायण के रहस्य सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ में बैठ करके सुनिए इस रिकॉर्डिंग को, और अन्य अपने मित्र परिवार के लोगों को भेजिए ताकि उनके संशय भी दूर हो जाएं, वरना कई जन्म हो जाएंगे। हाँ, और फिर ये मनुष्य जीवन पता नहीं अगली बार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने संशय को दूर कीजिए। तो रामायण के रहस्य का मूल उद्देश्य ही है हर एक जीव मात्र के हृदय में जो भगवान के प्रति जो संशय है उसको उखाड़ फेंकना हमारा मूल उद्देश्य है, वरना हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। सती पार्वती को बड़ा दुख हुआ जब उनको पता चला कि प्रभु श्री राम के प्रति उन्होंने संशय करके बहुत बड़ा भारी अपराध किया है। अब शिव जी के समझाने पर भी मैं समझी नहीं। अब भोलेनाथ के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे, किस मुंह को लेकर के जाऊं? अब मन में और भारी संशय हो गया। और अब वो जब शिव जी समझा रहे थे तो उल्टा कई प्रकार के तर्क वितर्क कर रही थी। तो हम लोग देखते हैं ना, कई लोग जो ऐसे होते हैं कि भगवान के बारे में चर्चा होती है, भगवान की दिव्य चर्चा में भी लोग कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। तो सती के मन में बड़ा दुख हुआ, भारी वैष्णव अपराध भी हुआ, और इसी वैष्णव अपराध के कारण शिव जी के समझाने पर भी सती समझे नहीं, और भगवान के प्रति मन में इसी संशय के कारण उस संशय का निवारण तब तक नहीं होता है जब परंपरा से हम सुने नहीं। तो कई बार हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, कई संत महात्मा हमको समझाते हैं, मगर फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, समझने को तैयार नहीं होता है, बल्कि उल्टे कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। तो शिव जी ने भी सती को समझाने के बाद बहुत समझाया, मगर समझाने के बाद जब सती नहीं मानी तो उस समय शिव जी कहने लगे, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद बस हृदय घर ही कछुआन। तो शिव जी को समझाने के बाद सती जब नहीं मानी तो मन ही मन में शिव जी कहने लगे कि भगवान रघुनाथ जी का चरित्र ही ऐसा अद्भुत है, दिव्य है, बड़ा ही विचित्र है कि सबके समझ में आता ही नहीं है। और जो मंद बुद्धि होते हैं वे गुरु वैष्णव आचार्यों शास्त्रों की बात को तो कभी मानते ही नहीं है, स्वीकार करते ही नहीं है, और मोह के वश में होकर कुछ और ही सोचते रहते हैं। इसलिए शिव जी ने पार्वती जी को, सती को बहुत बार समझाया,
और बहुत बार समझाते हुए कहा, लागन कर उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिवजी बारंबार, बोले विहा से महेशु हरि माया बल जानी जिया। तो शिव जी ने बहुत बार सती को समझाया, लागन उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिवजी बारंबार। तो शिवजी बार बार समझा रहे, मगर फिर भी उस उपदेश का सती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जब सती के हृदय में शिव जी का उपदेश काम नहीं आया, उनके हृदय में वो उपदेश बैठा नहीं, तो शिव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि वाह प्रभु, तेरी माया तो बड़ी ही प्रबल है। हाँ, जब तक तुम कृपा नहीं करते हो जीव कभी समझता नहीं है। तो ये माया जीव मोहित होता रहता है, फिर आप चाहे उस जीव को कितना ही समझाओ मगर जीव समझता नहीं है, उस जीव पर कोई असर होता ही नहीं है। कहते हैं ना, चिकने घड़े पर कितना भी पानी डालो कोई असर नहीं होता है। तो तब आखिर में शिव जी ने सोचा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेऊ, तब लागी बेट अहूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें ही मोहि पाऊँ। तो शिव जी ने कहा, देखो सती, अब मैंने तुमको जो समझाना था समझा लिया। अब अगर तुम्हारे मन में इतना बड़ा ही संशय है भगवान के प्रति, ये संदेह है, तुम सोचती हो कि ये भगवान नहीं है, तो जाओ और स्वयं जाकर के भगवान की परीक्षा ले लो। और जब तक तुम परीक्षा लेकर के आती हो तब तक मैं यहीं वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ, यहीं बैठ कर के मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तो जब तुम्हारा भारी संशय दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए, तुमको अच्छा लगे तो सोच समझ करके आ जाना। तो इस प्रकार से अब शिव जी ने कहा कि देखो भाई, मेरे को समझाने का काम था, समझा दिया, अब समझना नहीं समझना आपकी मर्जी की बात है, तो चाहो तो जाओ परीक्षा ले लो। तो आगे जा कर के क्या घटना घटती हैं, सती क्या करती हैं, क्या सती वास्तव में परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, और परीक्षा लेने के बाद में क्या सती के मन का संशय दूर होता है या और संशय बढ़ जाता है, तो आगे क्या लीला घटना घटती हैं, इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और रामायण के रहस्य को सुनते रहिए, अन्य को शेयर करते रहिए, सुनाते रहिए, ताकि अन्य लोगों के भी मन में अनेक अनेक प्रकार के भगवान के प्रति जो संशय हैं वो संशय दूर हो जाएं। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, क्योंकि कई हमारे भाई बंधु अभी भी घर बैठ कर के, दुकान में बैठ कर के टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल के साथ। अरे भाई, ऐसे व्यर्थ के कार्यों में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और इस चर्चा को अवश्य सुनना चाहिए। तो इसलिए सती ने आगे क्या लीला की, क्या रामायण का रहस्य है, इसको सुनने के लिए अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। और घर बैठे रामायण के रहस्य ग्रंथ को मंगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़िए और मैसेज दे करके आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं और रामायण के रहस्य मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो रामायण के रहस्य के अगले पर्दे को हम हटाने के लिए, उस रहस्य के, रामायण के रहस्य को जानने के लिए सती ने आगे क्या लीला की, हम कल के एपिसोड में सुनेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।